मेरा अच्छा दोस्त गौरव मेरे लिए एक प्लेट काले भालू का मांस बनाकर लाया। जैसे ही मैंने देखा मेरी हालत खराब हो गई। काला भालू सबसे ज्यादा बदला लेने वाला जानवर होता है। तुमने उसके बच्चे को मारा है, अब उसकी माँ बहुत जल्दी बदला लेने आएगी। तुम मर जाओगे डेंशियन। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ एक पंजा ही तो है, इसमें डरने की क्या बात है? क्या वो भालू कोई भूत बन जाएगा? मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर वो सच में दरवाजे तक आ गया तो मैं उसके पंजे काटकर लाल ग्रेवी में पका दूंगा। डेंशियन, ये काले भालू का मांस मैंने बहुत महंगे दाम देकर मंगवाया है, जल्दी चखो। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, जैसे कोई दरवाजा तोड़ रहा हो। जरूर मेरे बुलाए हुए मेहमान आ गए होंगे। तुम यहीं बैठकर मांस खाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। गौरव दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। दरवाजे पर घंटी लगी है, फिर कोई घंटी क्यों नहीं बजा रहा, बल्कि इतनी जोर से क्यों पीट रहा है? मैं दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। रुको, अभी मत खोलो। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। जरा सोचो, कोई घंटी क्यों नहीं बजा रहा? हर बार इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहा है? इसमें अजीब क्या है? कुछ लोग घंटी नहीं बजाते। तभी फिर एक और जोरदार दस्तक हुई। इस बार ऐसा लगा जैसे दरवाजा टूट जाएगा। कौन है? इतनी जोर से क्यों पीट रहा है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दस्तक और तेज होती गई। मेरा दिल घबरा गया। मैंने पीछे हटते हुए कहा, गौरव क्या तुमने सुना है? काले भालू इंसानों की नकल करके दरवाजा खटखटाते हैं। क्या भालू की माँ इतनी जल्दी बदला लेने आ गई? गौरव हंस पड़ा और बोला, तुम डरावनी कहानियां बहुत पढ़ते हो। भालू एक बेवकूफ जानवर होता है, उसकी अक्ल कुत्ते से भी कम होती है। वो इंसान की नकल कैसे करेगा? तुम्हारे घर के बाहर कैमरा लगा है, पहले कैमरा देख लेते हैं। गौरव ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अजीब है, कैमरा तो हमेशा ठीक रहता है, शायद बारिश की वजह से लाइन खराब हो गई होगी। फिर गौरव दबे पांव दरवाजे के पास गया और झरोखे से बाहर देखा। बाहर हमारा दोस्त झो कियांग खड़ा था। उसने कहा, बाहर तो झो कियांग ही है, ये आज अजीब हरकत कर रहा है, घंटी नहीं बजा रहा। तभी मैं भी झरोखे से देखने लगा। झो कियांग बिना पलक झपकाए, भावहीन चेहरा बनाए, मशीन की तरह दरवाजा पीट रहा था। मुझे और ज्यादा डर लगने लगा। मैंने कहा, देखा, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। लेकिन गौरव बोला, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, भालू बदला लेने आ जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। कहते हुए उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। मैंने फिर से उसे रोका। रुको, जरा सोचो, अगर बाहर इंसान होता और अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो आवाज लगाता या फोन करता, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा। ये क्या अजीब नहीं है? गौरव को भी शक हुआ। उसने फिर से झरोखे में देखा और तभी डर के मारे जमीन पर बैठ गया। कांपते हुए बोला, डेंशियन जरा देखो, क्या झो कियांग की पीठ के पीछे कोई काली परछाई है? मैंने हिम्मत करके देखा। झो कियांग अब भी दरवाजा पीट रहा था। तभी मैंने देखा उसका हाथ एक काले पंजे ने जकड़ रखा था और उसके पीछे एक विशाल काला भालू खड़ा था, जो उसके शव को कठपुतली की तरह चला रहा था ताकि हम दरवाजा खोल दें। भालू देखते ही मेरी रूह कांप गई। नहीं, सच में काली भालू की माँ अपने बच्चे का बदला लेने आ गई। क्या सच में वो भालू बदला लेने आया था, या उसका दोस्त उस भालू को पहले से जानता था? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।